कभी सोचा है कि कुछ लोग जो भी करते हैं उसमें इतनी आसानी से कामयाब क्यों हो जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी नतीजे वैसे नहीं मिलते जैसे वे चाहते हैं? ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका जवाब सिर्फ हमारी सोच या माइंडसेट में है, लेकिन असल जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये छिपा है फिजिक्स के एक बेसिक से सिद्धांत में, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपका रेडियो 91.1 FM पर सेट है, तो क्या आप 98.3 FM के गाने सुन पाएंगे? नहीं ना, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। ये सिंपल फिजिक्स है। आज हम इसी विज्ञान को, इसी फिजिक्स को सफलता के लिए इस्तेमाल करना सीखेंगे। हम एक ऐसी स्ट्रेटजी पर बात करेंगे जिससे हमारी इनर वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाएगी कि सफलता खुद ब खुद हमारी ओर खींची चली आएगी। यहाँ कोई हवाई बातें नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ ठोस रणनीति। तो इस सफर में हम 4 हिस्सों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करेंगे, फिर हम अपने वाइब्रेशनल इंजन को समझेंगे, उसके बाद अलाइनमेंट के 3 सबसे जरूरी स्तंभों पर बात करेंगे और आखिर में डिजिटल डिटॉक्स की आदत पर गौर करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये उस आम मिथक को तोड़ता है जो एक हाई वाइब्रेशन पाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। देखिए, हमें बताया गया सबसे बड़ा झूठ शायद यही है कि हमें हमेशा हर पल खुश रहना होगा, पर सच तो ये है कि ये इंसानी तौर पर मुमकिन ही नहीं है। मैनिफेस्टेशन के लिए परफेक्शन नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता चाहिए। असली मकसद 24 घंटे पॉजिटिव रहना नहीं है, बल्कि जब भी हम लो महसूस करें तो अपनी पॉजिटिव बेसलाइन पर जल्दी से जल्दी वापस लौटना है। क्योंकि अगर हमारी इमोशनल स्टेट का आधार ही कमी या डर की भावना पर टिका है, तो हम चाहे कितने भी पॉजिटिव विचार सोच लें, वो काम नहीं करेंगे। तो कोई भी पॉजिटिव कोशिश करने से पहले हमें उन अंदरूनी रुकावटों को समझना होगा और उन्हें साफ करना होगा जो हमारी सफलता को रोक रही हैं। इसे एक इंजन की तरह सोचिए। अगर किसी गाड़ी के इंजन में ही कचरा भरा हो, तो क्या उसमें प्रीमियम पेट्रोल डालने से गाड़ी तेज चलेगी? बिल्कुल नहीं। ये वाइब्रेशनल कचरा क्या है? ये हमारे मन में बसे पुराने डर हैं, खुद पर शक करने की आदतें हैं और वो मान्यताएं हैं जो बार बार कहती हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। जब तक ये कचरा साफ नहीं होगा, तब तक कोई भी पॉजिटिव सोच काम नहीं कर पाएगी। तो चलिए अब समाधान पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही साफ 3 हिस्सों वाली रणनीति है जिससे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये 3 स्तंभ हैं: इमोशनल ROI, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग और इंस्पायर्ड एक्शन। आइए अब एक एक करके इन तीनों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो पहला स्तंभ है इमोशनल ROI, यानी हमारे इमोशनल इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न। देखिए, आभार या ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू कहना नहीं है, ये हमारी आत्मा के लिए एक इन्वेस्टमेंट है जो साइंटिफिकली हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवे को बदलता है। जब हम जानबूझकर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास पहले से है, तो हम तुरंत अबंडेंस यानी प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। और इसे लागू करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सुबह उठते ही 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें या लिखें जो बहुत साधारण हैं पर बहुत जरूरी हैं, जैसे हमारा काम करता हुआ इंटरनेट कनेक्शन या सुबह की वो चाय। ये छोटी सी आदत हमारे ध्यान को क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर ले आती है, और बस यहीं से प्रचुरता की शुरुआत होती है। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर चलते हैं। इंजीनियरिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस का। जैसे एक पुल एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर सकता है, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी कुछ खास फ्रीक्वेंसीज पर बेहतर काम करता है, और अच्छी बात यह है कि हम उसे ट्यून कर सकते हैं। साइंस हमें बताती है कि कुछ खास साउंड फ्रीक्वेंसीज हमारे दिमाग पर सीधा असर डालती हैं, जैसे कि 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी गहरे काम और फोकस में मदद करती है, और 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मेडिटेशन और क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये फ्रीक्वेंसीज हमारे ब्रेन वेव्स को अल्फा और थीटा स्टेट्स में ले जाने में मदद करती हैं, जिससे तनाव कम होता है और हमारा शरीर एक क्रिएशन मोड में चला जाता है। और तीसरा स्तंभ है इंस्पायर्ड एक्शन। सोचिए, एक होता है डर से काम करना, जैसे नौकरी इसलिए करना क्योंकि बिल चुकाने का डर है, और दूसरा होता है अबंडेंस यानी प्रचुरता की भावना से काम करना, यानी कोई प्रोजेक्ट इसलिए शुरू करना क्योंकि हम उसके नतीजों को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं।
जब हमारे काम डर से नहीं बल्कि एक गहरी इच्छा और विश्वास से निकलते हैं तो वो हाई वाइब्रेशन एक्शन बन जाते हैं। तो अब जब हमने इन तीनों स्तंभों को समझ लिया है तो देखते हैं कि इन्हें आज की डिजिटल दुनिया में कैसे लागू किया जाए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, फोकस बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सारा दिन नेगेटिव खबरें या टॉक्सिक सोशल मीडिया देखते रहेंगे तो हमारी वाइब्रेशन का गिरना तो तय है। हमारा डिजिटल कंजम्पशन, यानी हम फोन पर क्या देख सुन रहे हैं, वो सीधे सीधे हमारी अंदरूनी फ्रीक्वेंसी पर असर डालता है और उसे नीचे गिरा देता है। तो रणनीति क्या है? सिर्फ इनपुट को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि एक एक्टिव डिजिटल डाइट बनाना। इसका मतलब है अपने सोशल मीडिया फीड को ऐसे लोगों से भरना जो हमें प्रेरित करते हैं। दिन में कुछ समय के लिए नोटिफिकेशंस को बंद करना और बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने की जगह जानबूझकर कुछ ऐसा सुनना या पढ़ना जो हमारे दिमाग को ग्रोथ के लिए तैयार करे। अंत में ये सारी बातें इस एक विचार पर आकर टिकती हैं। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है। ये अपनी एनर्जी, अपनी सोच और अपने एक्शन की फ्रीक्वेंसी को उस सच्चाई के साथ अलाइन करने के बारे में है जिसे हम अपनी जिंदगी में बनाना चाहते हैं। तो एक सवाल मैं यहीं छोड़कर जा रही हूँ। आज हम अपनी जिंदगी में किस एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना चुनेंगे? क्या वो आभार की होगी, फोकस की, या फिर प्रचुरता की? चुनाव हमें ही करना है।